हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। मित्रों, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करें। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या आ रहा है, अनाथ। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए मित्रों, फटाफट आंसर करिए। अनाथ, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा सनाथ। क्या होगा? अनाथ का सनाथ। चलिए मित्रों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्य क्या है आपका? जिसके आर पार देखा जा सके। वाक्य क्या है हमारा? जिसके आर पार देखा जा सके। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर होगा सी, पारदर्शी। जिसको आर पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान पर एक शब्द आएगा। रिक्त स्थान पर एक शब्द आएगा, क्या है? पढ़ते हैं, विश्व में की ही प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? ज्ञान की, वाणी की, धर्म की, कर्म की। चलिए मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व में कर्म की प्रधानता है। चलिए मित्रों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसकी आंखों से आंसू बहता है। चलिए मित्रों, आप लोग भी फटाफट आंसर करने का कोशिश करें। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस भाग में त्रुटि है? चलिए मित्रों, फटाफट करिए। भाग ए, बी, सी, डी। किसमें त्रुटि है? डी में। उसकी आंखों से आंसू बहता है। जो ये बहता है शब्द, इसमें त्रुटि है। चलिए मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए मित्रों, फिर क्या है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आकाश। आकाश का समानार्थी शब्द क्या होगा? चलिए मित्रों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करें। विप्र, दिवाकर, व्योम, अनल। आकाश का समानार्थी शब्द तो क्या होगा मित्रों? व्योम। चलिए मित्रों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, होश में आना, बुरा लगना, ध्यान न देना। तो चलिए मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना सा मुंह लेकर रह जाना का राइट आंसर होगा लज्जित होना। चलिए मित्रों, फिर क्या आ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए 4 ऑप्शन। चलिए मित्रों, फटाफट आंसर करिए। आप नानी घर आओ, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी को घर जाओ, आप नानी के घर जाओ। तो मित्रों, पता ही चल ही गया होगा कि इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए मित्रों, फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर डी, आप नानी के घर जाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान को उचित शब्द लिखो। पिल्ला का बच्चा है, पक्षी, मानो, कुत्ते या बकरी। चलिए मित्र, फटाफट आंसर करिए। तो ये बड़ा आसान, पिल्ला किसका बच्चा है? कुत्ते का। चलिए मित्र, फिर आशा शब्द का विलोम शब्द है। आशा का विलोम शब्द है, क्या है? फटाफट आंसर करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो आशा का विलोम क्या होता है? निराशा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। फिर मित्र, क्वेश्चन आ रहे हैं, हथियार डालना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक ऑप्शन है जीतना, दूसरा हारना, और मित्रों तीसरा ऑप्शन आपका आराम करना,
और चौथा क्रोध करना। तो चलिए मित्रों फटाफट आंसर करिए, क्या हो जाएगा आपका। देखिए एक ऑप्शन यहाँ है, एक यहाँ है, और ये सी और ये डी। तो मित्रों फटाफट आंसर करिए। तो 6 से 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, हार मानना। हथियार डालना यानी हार मानना। चलिए मित्रों फटाफट आंसर करिए फिर। गोदान, क्या कह रहा है, गोदान किसकी रचना है। ऑप्शन है सूरदास, उसके बाद प्रेमचंद्र, नागार्जुन, जैनेन्द्र की। तो मित्रों फटाफट आंसर करिए। 71 प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो गोदान किसकी रचना है, तो गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। चलिए मित्रों इसका राइट आंसर बी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मनुष्य, 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 मानुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, मनुष्य इस तरह लिखा जाता है। आपका और रॉन्ग हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी। चलिए दोस्तों फिर आपका आ रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन करें। चलिए मित्र, तो आपका रेखांकित शब्द क्या है, रूप। पृथ्वी का रूप गोल है, तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी का आकार गोल है, या प्रकार गोल है, या प्रारूप गोल है, या आधार गोल है। चलिए मित्रों फटाफट आंसर करिए। तो क्या है, पृथ्वी का आकार गोल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए मित्र फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन क्या है, प्रश्न क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे, वर्ष में एक बार होने वाला। ऑप्शन मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक, दैनिक। तो मित्रों बड़ा ही आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्षिक। जो वर्ष में होता हो उसे वार्षिक कहते हैं, जो माह में होता हो उसे मासिक कहते हैं, जो सप्ताह में होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं, और जो डेली पर डे किया जाता है उसे दैनिक कहते हैं। चलिए मित्र, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर डी। इसको लॉक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारा प्रश्न, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंधे की लकड़ी। तो चलिए मित्र दो ऑप्शन इधर हैं, दो उस साइड होंगे। तो पहला क्या है, गंवार आदमी, दूसरा क्या है, अनपढ़ व्यक्ति। और ऑप्शन देखते हैं मित्रों, दो इधर हो गए और फिर दो ऑप्शन यहाँ पर। क्या है, एकमात्र सहारा या बिल्कुल असमर्थ होना। तो चलिए मित्र इसका हम फटाफट आंसर देते हैं। एक सेकेंड वो भी आपको दिखाएं। ये अब दिख रहे होंगे, दो ऑप्शन आपका यहाँ है और दो ऑप्शन यहाँ है। क्या है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है गंवार आदमी, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बिल्कुल सामर्थ होना। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा एकमात्र सहारा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मित्रों दूसरे, अब आपका प्रश्न आ रहा है, एक आपको दिया जाएगा पैराग्राफ, उसको पढ़ करके उसी में से आंसर देना होगा। तो मित्र आप लोग अच्छे ढंग से अपने पेपर में पैराग्राफ को पढ़ लेना। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ही आप आंसर दे सकेंगे। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं, सौंदर्य की परख। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्त करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को नष्ट करती हैं, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती हैं। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि इनमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्णन है, जबकि मनोहर शब्द व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में
साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती हैं उसे मनोहर कहते हैं। तो मित्रों, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सौंदर्य की परख की जाती है। तो सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहरता के आधार पर। तो चलिए मित्र, फटाफट आंसर करिए। जैसा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर सौंदर्य की परख की जाती है। चलिए मित्र, दूसरे प्रश्न की तरफ। रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। प्रश्न पढ़ लीजिए सही ढंग से, क्या कह रहा है। रसास्वादन की अनुभूति होता है। चलिए मित्र, इसका ऑप्शन आपके सामने है। ये क्या है, चरित्र स्पर्शी रूप से, चित्त के आनंद से, सौंदर्य अभिव्यक्ति से, इंद्रियां सुख मात्र से। तो चलिए मित्र, इसका फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए मित्र, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि ऑप्शन क्या है, यह इंद्रिय सुखदायक है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, यह चित्त को आनंदित नहीं करता, इसमें अनुभूति नहीं है। चलिए मित्र, फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसमें केवल सौंदर्य का वर्णन है। चलिए मित्र, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है उसकी प्रकृति या अभिव्यक्ति, उसकी चरित्र प्रमुखता, या उसकी मनोहरता, या उसका सौंदर्य। चलिए मित्र, फटाफट आंसर करें। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है, उसकी चरित्र या प्रमुखता। चलिए मित्रों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक क्या है। साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति और अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता का संकीर्णन। तो मित्रों, जैसा कि अभी आपने शीर्षक पढ़ा, तो उससे आपको क्या पता चला, इसका शीर्षक क्या है, सुंदरता बनाम मनोहरता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए मित्रों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नए नए ऐसे प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाते रहें, और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे ढंग से हिंदी प्लस जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सारी सब्जेक्ट की हम आपको सामने प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।